मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रभु राम की जन्मस्थली अयोध्या में और आज हमारे साथ एक ऐसे प्रभावशाली शख्सियत मौजूद हैं जो अपनी उम्र से नहीं बल्कि अपने ज्ञान के तप से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बल के चलते आमजन मानस में सर्वोपरि है। हमारे साथ मौजूद हैं सूरजदास महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय हनुमान जी। तो देखा आपने, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आप काफ़ी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणादायक हैं, क्योंकि उम्र आपकी महज 12 साल के हैं, लेकिन अध्यात्म की दुनिया से, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप 9 साल से जुड़ चुके थे। जी जी। तो आपकी उम्र में बच्चों को खेलते हुए हमने देखा है, लेकिन आप अध्यात्म की दुनिया से किस प्रकार जुड़े? मतलब आपने कब ये ठाना कि मुझे अब प्रभु राम की भक्ति में लीन होना है? मैं जब 7-8 साल का था तब पढ़ने जाता था, तो स्कूल के आने के बाद रामायण उस समय आता था जी। हम रामायण देखते थे, उसको सोचते थे, देखते नहीं थे, सोचते थे भी कि कैसे हो रहा होगा उस समय, कैसे हुआ था। तो जो लोकुश कांड आता था तो उसमें दिखाया जाता है छोटे छोटे होते हैं भगवान। जब हमने कहा कि भगवान इतना परिश्रम कर सकते हैं छोटे छोटे अवतार में आकर, तो हम सब लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? सनातन धर्म अपना प्रचार होगा और भगवान की सेवा भी होगी। लेकिन आपके इस फैसले पर आपके माता पिता ने कोई एतराज़ नहीं जताया? नहीं, माता पिता यही कहते थे कि मतलब साधु मत होइए, चले आइए परिवार में पढ़ लिख कर फिर। लेकिन हमने कहा कि नहीं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, हम भगवान की सेवा करेंगे। आप भगवान की सेवा करेंगे और अभी भी कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे धर्मज्ञान के दर्शकों को बताइए, यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को ये भी जानना चाहते हैं कि अब आप आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ चुके हैं, तो आपकी दिन भर की दिनचर्या एक आम बच्चे की तुलना में कितनी अलग होती है? मैं जब सुबह 5 बजे उठता हूँ जी। तो अपना फ्रेश होता हूँ, फिर तिलक पूजा करता हूँ जी। फिर भगवान का श्रृंगार करता हूँ, वस्त्र पहनाता हूँ, फिर मतलब सब कुछ करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद फिर थोड़ी देर अब विश्राम करता हूँ। उसके बाद फिर भगवान का मतलब पूजा पाठ दोपहर में जगाना, फिर जब थोड़ा सा शाम को टाइम पढ़ते हैं फिर थोड़ी देर, उसके बाद फिर शाम को आरती पूजा का समय हो जाता है। कहा जाता है कि माता पिता गुरु देवता, जी। तो भगवान तक पहुंचाने वाला भी इंसान को गुरु होता है। तो मैं आपके गुरु के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे गुरु जी हैं श्री श्रीपद दास जी महाराज जी। हनुमानगढ़ी से हैं और उनका एक आश्रम और बना हुआ अम्बेडकर नगर में। तो उन्हीं के सानिध्य में आप तमाम धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं। जी जी। अब जो कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मौका तब आ ही चुका है, तो ऐसे में अगर आप हमें कुछ अपने मन से, जो आप राम की भक्ति में हमेशा गुनगुनाते हैं, जो आपका मन करे, हमारे यहाँ पे जो दर्शक हैं उनको भी सुना दीजिए कुछ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी। है तो बहुत बड़ा, लेकिन अभी के लिए क्षमा कहते हैं, क्योंकि मतलब आज एक हफ्ता से हम मीडिया आकर गला बैठ गया हमारा। चलिए, कोई नहीं। बिल्कुल हम समझ सकते हैं। आप अयोध्या में कब से हैं? अयोध्या से मतलब 4 साल से हैं। 4 वर्षों से हैं आप। आपने जब आप यहाँ आए और आज के दिन इस अयोध्या को बदलते हुए देखा है, कितना बदली है अयोध्या यहाँ मतलब 100% में से 80% बदल चुकी है। जब हम आए थे तो यहाँ कोई आता ही नहीं था घूमने टहलने के लिए, दर्शन करने के लिए। जी। लेकिन अब जहाँ कुंड है, जहाँ तालाब है, जहाँ रोड है, जहाँ सड़क है, मंदिर है, जहाँ मतलब मंदिर, हर एक चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। और ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसके पीछे का श्रेय आप किसको देंगे? योगी जी को, मोदी जी को। मोदी जी को देंगे। जी। चलिए, मोदी जी की बात उठी है और अब प्राण प्रतिष्ठा के दिन मुख्य यजमान के तौर पे मोदी जी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, लेकिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा पे देश के शंकराचार्यों ने बड़ी आपत्ति जताई है। कह रहे मोदी जी तो संतों का भी काम कर दे रहे हैं, ये कोई बात थोड़ी होती है। तो आपको क्या लगता है, प्राण प्रतिष्ठा पे जो आपत्ति जताई शंकराचार्य? ये गलत बात है, आपत्ति नहीं जताना चाहिए। कोई तो आगे बढ़ रहा है, कम से कम राम जी का स्थापित कर रहा है। उसके बाद सभी लोग सोचे होंगे, वैदिक जी हर एक चीज़ मतलब तंत्र विद्या हर एक चीज़ से हुआ होगा, तभी मोदी जी को मतलब आदेश मिला है कि आप करिए। और मोदी जी मतलब सबके आदेश पे ही कर रहे हैं, अपने मन से नहीं कर रहे हैं।
राम के काज में जो विघ्न बाधाएं जो आ रही हैं, जिसके चलते खासकर जो विपक्षी पार्टियों ने जो न्योता ठुकराया है, जी, जी। कांग्रेसी समेत इंडी गठबंधन में तमाम विपक्षी दल हैं, अब 24 का चुनाव भी होना है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिन्होंने राम के नाम का जो न्योता ठुकराया है, क्या लगता है न्योता ठुकरा के इन्होंने क्या कोई गलती की है या गलती भी की है, बहुत बड़ा पाप किए हैं। पाप किया? पाप जी। कैसे? जिसे भगवान के शरण में जो मस्तक नहीं टेकता वो चंडाल है। जी। तो भगवान का निमंत्रण उनको मिला, उनका सौभाग्य था। हम्म। वो ठुकरा रहे हैं, वो पापी है। आपने कहा जो ठुकरा रहे पापी हैं, लेकिन यहाँ पापियों में अगर मैं बात, राहुल गांधी ने भी जो बयान दिया, कल दिया है, उनका ये कहना है कि धर्म जो है वो पर्सनल होना चाहिए, निजी होना चाहिए, दिखाने की क्या जरूरत है? तो मोदी जी तो पब्लिकली दिखाते हैं अपना नहीं, धर्म। तो ठुकराना भी नहीं चाहिए, हम्म। उसका सम्मान करना चाहिए। आप नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, तो उसको बताना चाहिए कि हमको यही कारण है, हम नहीं आ पाएंगे। तो ये क्या बात हुई कि हम जाएंगे नहीं, ये बीजेपी का एजेंडा है, ये बीजेपी का कार्यक्रम जी। है, ये सब नहीं बोलना चाहिए ना फिर। लेकिन उनका ये भी तो कहना है कि भाजपा अपना एक प्रमोशन कर रही है, नहीं, ये संघ सब का प्रोग्राम है, आप यहाँ पे सब कुछ देख रहे हो, आपको लगता है कि भाजपा का फुल प्रमोशन हो रहा है, 24 का चुनाव है, इस वजह से धर्म की राजनीति की जा रही है कहीं ना कहीं? नहीं, हमको तो नहीं लगता धर्म की राजनीति हो रही है। और जो भगवान को नहीं मानने वाले हैं वो नास्तिक हैं। नास्तिक हैं। जी। लेकिन जो आप बड़े बड़े चेहरे ले लीजिए, विपक्षी पार्टियों को ले लीजिए, ममता बनर्जी हो गई हैं, राहुल गांधी हो गए हैं, सोनिया गांधी हो गई हैं, ये अपने आप को आस्तिक तो बताते हैं, हिंदू तो बताते हैं, लेकिन मंदिर आने को तैयार नहीं है। वो सब लोग तो भगवान का अस्तित्व नहीं मानते हैं, तो क्या अपना अस्तित्व बताएंगे। जी। अच्छा, योगी जी के बारे में आप क्या कहेंगे? योगी जी जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे करते रहे। हमारे सबकी तरफ से निवेदन करते हैं, आप आइए। जी। और जो साधु अभी निमंत्रण नहीं पाए हैं उनको निमंत्रण मिलना चाहिए, अयोध्या के जो बड़े बड़े महंत हैं। योगी जी को आप अब आगे कहाँ देखते हैं? अभी तो मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, जी जी। अब आगे कहाँ देखते हैं आप? हम तो सोच रहे हैं प्रधानमंत्री भी बन जाए वो। तो आपको लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे? जी जी, लगता है, क्यों नहीं, विश्वास है पूरा। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और महंत जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।